हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो हम देखो, नहीं मतलब हमारे पास कुछ लोग हैं, इतने अच्छे हैं ना वो, मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि हमारा दिन बन जाता है। बिल्कुल इतना खुशी खुशी काम करते हैं ना हम, फिर बिल्कुल मज़ा आ जाता है हमको, आनंद ही आनंद। बहुत अच्छे पर्सन उन्होंने कमेंट किया कि मतलब वो हमारी स्टोरी के लिए कितना भी वेट कर सकते हैं। मतलब नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात है ये, बहुत खुश है हम ये पढ़कर। और तो बहुत 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 शुक्रिया जो हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए। और चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारी वेदू, जिन्हें श्री पर कुछ ज़्यादा ही शक हो रहा था और वो ट्रस्ट कर नहीं पा रही थी, विश्वास नाम हो नहीं रहा था उन्हें, है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अपनी कहानी शुरू करते हैं वेदू मैम के केबिन से। श्री मैम, आप हमारे बारे में ना सोचकर अपने काम पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेदू, अच्छा, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हम अपना काम अच्छे से नहीं करते। श्री, अरे नहीं मैडम जी, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। वेदू, हाँ, और फिर अभी ये क्या था। फिर वेदू श्री के कुछ ज़्यादा ही करीब जाकर, ऐसा है ना कि हम कुछ ऐसे ही नहीं कह रहे, और आपके बारे में पता लगा कर तो हम रहेंगे, छुपा लीजिए जितना छुपाना है आपको। वहीं हमारी श्री, मतलब वो तो ब्लैंक हो चुकी थी, आसपास का कुछ नहीं सुनाई दे रहा था उन्हें, और वेदू ने कहा क्या है वो भी उन्हें सुनाई नहीं दिया था, बस वो वेदू को ही ध्यान से देख रही थी। श्री, यार इनके लिप्स कितने गुलाबी, गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैडम जी हट जाइए, नहीं तो कुछ कर बैठेंगे हम। वेदू, ये अच्छा है आपका, हाँ, खड़े खड़े ही सोने लगती हो आप कहीं भी। वेदू फिर देखती है कि श्री बस उन्हें ही घूरे जा रही है, तो वेदू पास के टेबल से एक गिलास पानी सीधा हमारी श्री के फेस पर डाल देती है। श्री, अरे ये क्या था देवी जी। वेदू, अच्छा, मैम से सीधा देवी जी। श्री, हाँ तो आप क्या कर रही हो। वेदू, और आप क्या कर रही हो, किस तरह देख रही थी हमें। श्री, हाँ तो किसने कहा कि आप हमारे इतने करीब आकर इतनी बातें कहो, आप दूर रहकर भी तो कह सकती थी ना। वेदू, अच्छा, और हम आपकी बात क्यों माने, बॉस हम है या आप। श्री, देवी जी आप पर इतना करीब आकर मत कहिए प्लीज़, नहीं तो हम कुछ कर। वेदू, क्या 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 कहा तुमने। श्री, कुछ नहीं, इतनी डरावनी शक्ल है आपकी, कहीं इस बच्चे का हार्ट फेल हो गया तो। वेदू, अच्छा, और तुम्हारी तो बहुत अच्छी है ना, बंदर जैसी तो शक्ल है तुम्हारी। श्री, अच्छा, बंदर जैसी शक्ल, और जिस दिन बंदर जैसी शक्ल वाली ने अपनी बंदर जैसी हरकतें दिखाई तो फिर। वेदू, अच्छा, आप हमें धमकी दे रही हैं। श्री, अरे मैम आप हमें माफ़ कीजिए, हम कहाँ ही कुछ कह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, आप बस ये रिपोर्ट देख लीजिए, हमने बना दी है। फिर वेदू, अच्छा ठीक है दीजिए। फिर वेदू श्री से वो सब फाइल्स ले लेती हैं। वहीं हमारे सिंह जी के कैबिन में सिंह जी अपने काम में बस लगे थे, वहीं हमारा अंकित जो कि बस सिंह जी को ही देख रहा था। उन्हें आए 3 से 4 घंटे बीत चुके थे, पर सिंह जी ने अपने फ़ोन पर आए नोटिफिकेशन पर ध्यान ही नहीं दिया था, और हमारा अंकित, जैसा कि हमने बताया, उसका ध्यान सिंह जी की हरकतों पर ही रहता। अंकित, अच्छा सुन, तूने आयुषी से बात की थी। सिंह जी फिर अपना ध्यान अपने लैपटॉप से हटाकर अपने साइड में रखे फ़ोन पर डालते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर हमारी आयुषी जी के काफ़ी सारे टेक्स्ट थे। सिंह जी, अरे भाई तुझे पहले याद दिलाना चाहिए था ना, अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। सिंह जी फिर हम अपनी चेयर से उठकर हमारी आयुषी को सीधा कॉल ही कर देते हैं। 2 से 3 बार हमारे सिंह जी कॉल करते हैं, पर आयुषी कॉल पिक नहीं करती। फिर हमारी आयुषी कुछ देर बाद टेक्स्ट कर देती है कि हम अभी थोड़ा बिजी हैं, नाइट में बात करते हैं आपसे। फिर सिंह जी ओके का टेक्स्ट कर देते हैं। फिर अंकित पूछता है, क्या हुआ भाई, भाभी जी ने क्या कहा। सिंह जी, कुछ नहीं, नाइट में बात करने के लिए कहा है। अंकित, भाई वो पहले ही बिजी है, तू थोड़ा ध्यान दे यार, वो टाइम नहीं दे पाएगी, और तू तो भूल ही गया उसे। सिंह जी, यार अंकित ऐसा कुछ नहीं है, हम सब नाइट में क्लियर कर लेंगे उनसे बात करके। तो हम अब टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। इनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था। श्री
वेदू से कहती है, मैम हम आपको आपके घर छोड़ दें क्योंकि हमें कहीं जाना है। वेदू, अच्छा अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप जा सकती हैं, हम भाईसा के साथ चले जाएंगे। श्री, अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम आपको। वेदू, अरे नहीं आप जाओ। फिर हमारी श्री ऑफिस से निकल जाती है। वहीं वेदू भी अपने भाईसा के केबिन में जाकर बैठ जाती है। फिर अंकित और वेदू बस सिंह जी को ही घूर रहे थे। वेदू, अंकित भाई क्या हुआ है आज? अकड़ू काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। अंकित, आपके भाईसा वर्क प्रेशर बढ़ गया है उनका लंदन वाली डील के बाद, बस उसी में लगा है तुम्हारा अकड़ू भाई। वेदू, अच्छा। फिर वेदू सिंह जी से कहती है, भाई साहब। सिंह जी, बच्चा कहो। वेदू, भाई साहब काफ़ी लेट हो रहा है, हमें घर जाना है। सिंह जी, बच्चा आप अंकित के साथ घर चली जाओ, हमें लेट होगा आज, या शायद हम घर ना आए आज। वेदू, क्यों भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम है? सिंह जी, नहीं अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम है और आप जाइए। और हाँ अंकित, वो हमारे असिस्टेंट को एक ब्लैक कॉफ़ी कहते जाना है यार। अंकित, ठीक है। फिर हमारे वेदू और अंकित घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमारी आयुषी जी अपनी क्लासेस वगैरह लेकर फ्री हो चुकी थी। रोहन और आयुषी अपने डिनर के लिए भी जा चुके थे। रोहन, आयुषी तो इतना सैड क्यों है भाई? सुबह से देख रहा हूँ यार, कभी कभी होता है, टाइम नहीं मिलता सामने वाले पर्सन को, हम उसकी गलती भी निकाल नहीं सकते ना। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है यार वो, कितना वर्कलोड होता होगा उन्हें। आयुषी, समझ रही हूँ, तभी तो कुछ नहीं कह रही। फिर रोहन और आयुषी अपना डिनर करते हैं और अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। फर्स्ट डे था इसलिए आयुषी वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना पसंद नहीं करती। और फिर हमारी आयुषी अपना फ़ोन चेक करती है जहाँ सिंह जी का टेक्स्ट था। आयुषी सिंह जी को कॉल करती है। सिंह जी अभी भी अपने ऑफिस में ही थे। सिंह जी देखते हैं कि आयुषी जी का कॉल आ रहा है तो तुरंत ही रिसीव करते हैं और सिंह जी कॉल उठाते ही, हमें माफ़ कर दीजिए आयुषी जी, हम जानते हैं आप हमारे टेक्स्ट और कॉल का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, पर हम अपनी मीटिंग्स और अपने काम में इतना बिजी थे ना कि अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं गया। हम आपसे आयुषी, अकड़ू टेक अ ब्रीथ, सांस लो पहले, कितना बोलते हो आप, हमारी तो सुनने से पहले ही आप इतना बोलने जा रहे हो। सिंह जी, अच्छा कहो, हम सुन रहे हैं। फिर आयुषी, कहाँ हो आप? सिंह जी, ऑफिस में। आयुषी, घर नहीं जाना क्या? टाइम तो देखिए पहले। सिंह जी, आयुषी जी आज बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड है, वो हमारी लंदन वाली डील है ना उससे रिलेटेड, बस इसलिए, और कल सुबह तक उन्हें रिपोर्ट देनी है सभी। आयुषी, अच्छा कुछ खाया या बस ब्लैक कॉफ़ी ही पी रहे हो आप? सिंह जी, ब्लैक कॉफ़ी का नाम सुनकर अपने पास रखे सभी कॉफ़ी मग देखते हैं जो वो इतने पी चुके थे। सिंह जी, आयुषी जी क्या आपने हमारे कैबिन में सीसीटीवी लगवाया हुआ है? आयुषी, अच्छा मतलब जैसे मैं तो आपकी हरकतों से अनजान हूँ ना। आयुषी, अच्छा अकड़ू सुनो। सिंह जी, कहिए। आयुषी, वो मैं कह रही थी कि मैंने तो अपनी फीलिंग्स फेस टू फेस कही थी आपसे और आपने तो बस कॉल पर ही कह दिया, ये तो गलत बात है ना अकड़ू। सिंह जी, अच्छा पर आप तो अपने ट्रेनिंग सेंटर पर हो ना, और अभी हम कैसे कहेंगे, और हम तो आपके ट्रेनिंग पूरी करके आने के बाद ही कहने वाले थे, पर ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आपकी ही वजह से हमें इस तरह कहना पड़ा। आयुषी, अच्छा तो इसमें भी हमारी गलती है, आपको ही गलत फहमी हुई थी ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं। सिंह जी, अच्छा पर आपको बताना था ना आयुषी जी हमें। आयुषी, अकड़ू आप ना तंग कर रहे हो हमें, बार बार कहते कहते रुक गए हो आप। सिंह जी, अच्छा पर हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। आयुषी, अच्छा हाँ अकड़ू जो हो, बात करना भी नहीं आता कैसे की जाती है, लव किस चिड़िया का नाम है ये तो पता भी नहीं होगा आपको, अकड़ू जो हो। सिंह जी, अच्छा जिस चिड़िया का नाम लव है वो चिड़िया है और वो चिड़िया ही लव है। और आयुषी, मैं ना सर फोड़ दूंगी आपका। सिंह जी, अच्छा आई लव यू देवी जी, आई लव यू देवी जी, शायद ये वाली चिड़िया का कह रही थी आप। आयुषी, हे भगवान, इस ये नहीं मतलब कैसे इंसान से प्यार किया है मैंने। सिंह जी, बहुत ही अच्छे इंसान से। आयुषी, अच्छा आपको सब पता है। आयुषी, अच्छा अकड़ू मुझे आपसे मिलना है। सिंह जी, अरे पर अभी कैसे? आयुषी, अच्छा मेरे बेस्ट फ्रेंड को उठवाने की धमकी दे सकते हो पर आप खुद मुझसे मिलने नहीं आ सकते। सिंह जी, आयुषी जी हम ट्राई कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते कि हम आ ही जाएंगे। आयुषी, अच्छा कोशिश तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। सिंह जी, हाँ ठीक है,
आप अब रेस्ट कीजिए। और ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी आयुषी? आज तो फर्स्ट डे था और अच्छी ही चल रही है सिंह जी। अच्छा ठीक है। फिर हमारी आयुषी जी तो कॉल कट करना भूल जाती हैं और आयुषी जी अपना फ़ोन काफ़ी करीब कर कर सो रही थी और हमारे सिंह जी आयुषी जी की गहरी सांसें सुन रहे थे। तो हमें याद किया जा रहा है। फिर हमारे सिंह जी अपने केबिन में देखते हैं कि कुछ हेडफोन्स वगैरह या कुछ है क्या। तो फिर सिंह जी हेडफोन लगाकर हमारी आयुषी जी की सांसें सुन रहे थे। सांसें सुनकर काम चला रहे थे। वैसे हमारे सिंह जी अलग ही है। फिर सिंह जी हमारी आयुषी जी को किस तरह उनके बर्थडे पर सरप्राइज़ देना है उसकी तैयारी में लग जाते हैं सिंह जी। तो हमारे पास अभी 14 दिन है आईएएस मैडम को सरप्राइज़ देने के लिए। फिर हमारे सिंह जी किसी को कॉल करते हैं। सामने वाला पर्सन, क्या बात है आपने हमें कॉल किया? सिंह जी, वो हम आयुषी जी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं और आपकी हेल्प चाहिए हमें थोड़ी। सामने वाला पर्सन, जी ठीक है जो आप कहें। फिर हमारे सिंह जी उनसे बात करके अपनी आंखें बंद करके हमारी आयुषी जी की मौजूदगी को फील करते हुए तो जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे। ऐसे ही हमारे सिंह जी पूरी रात हमारी आयुषी जी से कॉल पर रहते हैं और सुबह हमारी आयुषी जी की 4:30 पर जब आयुषी जी की आंखें खुलती हैं तो वो हमारी आयुषी जी अपना फ़ोन चेक करती हैं और आयुषी कॉल टाइम देखकर, क्या अकड़ू अभी भी लाइन पर है? आयुषी, सिंह जी आप सोए नहीं और घर गए या नहीं आप? सिंह जी, अरे अरे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के बजाय सवाल कर रही हो आप? आयुषी, गुड मॉर्निंग। सिंह जी, और आयुषी, और क्या? सिंह जी, कुछ नहीं। आयुषी, आप घर नहीं गए? सिंह जी, नहीं बस निकल रहे हैं। आयुषी, अच्छा आप ना अपने ऑफिस को ही अपना घर बना लो क्योंकि घर तो जाना होता नहीं है आपको। 4 घंटे की नींद पूरी करने के लिए आप घर जाते हो। सिंह जी, अच्छा ठीक है हम घर के लिए निकल रहे हैं, आपसे फिर फ्री होकर बात करेंगे। तो हम अब कुछ दिन आगे चलते हैं क्योंकि हर दिन सेम था। क्या ही था, सिंह जी हमारे बिज़ी रहते थे, आयुषी जी हमारी ट्रेनिंग में बिज़ी थी। उन्हें इतना उनका शेड्यूल इतना बिज़ी हो चुका था कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो अब हम चलते हैं 5 जनवरी हमारी आयुषी जी के ट्रेनिंग सेंटर मसूरी। आयुषी जी, तो उन्हें पता भी है या नहीं कि कल हमारा बर्थडे है? और ये सोच रही थी हमारी आयुषी जी और फिर अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। रोहन, चल भाई जल्दी, 5 मिनट्स लेट होंगे तो भी हमें वो मिलेगी पनिशमेंट। फिर हमारे रोहन और आयुषी तो अपनी क्लासेस में बिज़ी हो जाते हैं। वहीं हमारे सिंह जी के ऑफिस में। सिंह जी, अंकित से, अच्छा अंकित हम 2 से 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, सब तुझे ही संभालना है ठीक है, और बच्चा को भी, और ध्यान रहे कि वो अपना दिमाग थोड़ा कम चलाए। अंकित, ठीक है। वहीं हमारी श्री मैडम, यार ये तो हमें कभी अपने करीब ही नहीं आने देंगी, कितना शक करती हैं ये हम पे। क्या ही किया है हमने यार, इतना क्यों ध्यान देती हैं हम पर ये इतना। बॉस कैसी हैं आपकी सिस्टर? अब आप सोच रहे होंगे ना कि श्री को क्या हुआ, तो हम बताते हैं श्री को क्या हुआ। हमारी वेदू मैडम श्री के सर पर खड़ी थी क्योंकि उन्हें ये पता लग गया था कि उनके भाई साहब ने ही हमारी श्री को वेदू का असिस्टेंट रखा है। वेदू, हाँ तो मेमे की दुकान, आप सीधे सीधे हमें सब कुछ बता रही हैं या हम कुछ और भी करें? श्री, मैम हुआ क्या है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि हमने कोई। वेदू, बस कोई उदाहरण नहीं चाहिए हमें। श्री, ठीक है मैम, पर आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगी, कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं खड़ी हैं आप। वेदू, अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ श्री, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, आपको ज़रूर हो सकती है। वेदू, अच्छा आप बताइए भाई साहब ने क्या कहा था आपसे, और ये सब भाई साहब ने कहा था आपसे करने के लिए? श्री, नहीं मैम, हमने तो बस कहा था कि हमें जॉब की नीड है और आपके भाई साहब ने हमें आपका असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया। वेदू, अच्छा और आगे? श्री, आगे क्या, कुछ नहीं। वेदू, ठीक है, अब अगर हमें कुछ पता चला ना तो फिर हम आपसे पूछेंगे। श्री, अच्छा। वेदू, हाँ ठीक है, आप अपना काम करो। फिर हमारी श्री जी अपने वर्क में लग जाती हैं, पर वेदू श्री को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वेदू, अगर श्री के बाल छोटे होते और थोड़ी सी बियर्ड होती तो ये सेम टू सेम उस लड़के की तरह दिखती। वहीं हमारी श्री,
जो कि वेदू की नज़रें अपने पर महसूस होते ही, ये मैडम का शक कैसे दूर करूँ मैं, पता नहीं कब मुझ पर शक करना बंद करेंगी। तो हम अपना टाइम थोड़ा शिफ्ट करते हैं। श्री और वेदू अपना बाइंड अप करके ऑफिस से निकलते हैं। श्री, आप चलिए, हम अंकित भाई से मिलकर आते हैं। फिर वेदू अंकित के केबिन में जाती है, नॉक करती है तो अंकित, बच्चा आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा, अच्छा आपको कैसे पता कि हम हैं? अंकित, हमें सब पता है, आप बताइए क्या बात है? बच्चा, वो भाई साहब कब तक आएंगे? और भाभी जी से मिलने तो वो गए हैं, कुछ सोचा भी है या नहीं? अंकित, सब सोच कर गए हैं हमारे अकड़ू, अब देखते हैं आयुष्वी भाभी को कैसा लगता है। फिर हमारी बच्चा कार में आकर बैठ जाती है। श्री, क्या हुआ मैडम जी? वेदू, कुछ नहीं, आप घर ले चलो, आज हम बहुत लो फील कर रहे हैं। श्री, अच्छा कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे आप? वेदू, श्री, अभी हमारा कुछ पीने और खाने का मन नहीं है, आप घर चलो। श्री, जी मैडम ठीक है। फिर हमारी श्री बस पूरे रास्ते वेदू को ही देख रही थी। श्री, इन्हें कितनी फिक्र है ना कि हम जैसे कोई गैंगस्टर हो और इन्हें किडनैप करके ले जाएंगे, क्या है ना बॉस की बच्चा भी। फिर हमारी श्री वेदू को घर छोड़कर चली जाती है। वेदू अपने घर आकर, जूली आंटी कहाँ हो आप? जूली आंटी। बच्चा, जूली आंटी, बच्चा यहीं है। बच्चा, जूली आंटी हमारी चाय दीजिए, हमें बहुत सर दर्द कर रहा है। जूली आंटी, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। तो हम थोड़ा टाइम शिफ्ट करते हैं मसूरी IAS एकेडमी लबासना। जैसे कि हमने बताया, हमारे सिंह जी हमारी आयुष्वी जी को सरप्राइज़ देने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें नाइट में 12 बजे ही विश करना था। वहीं मसूरी पहाड़ों पर शाम की ठंड अपना रंग दिखा रही थी। मसूरी IAS एकेडमी की बिल्डिंग हल्की फॉग में धुंधलाई सी लग रही थी। कल हमारी आयुष्वी जी का बर्थडे था, पर ट्रेनिंग के रश में किसी को पता ही नहीं था लबासना। हमने बताया था हमारे सिंह जी हमारी आयुष्वी जी को सरप्राइज़ देने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें नाइट में 12 बजे ही विश करना था। और सिंह जी ने तो आयुष्वी से बात ही नहीं की थी, कोई कॉल कोई मैसेज कुछ भी नहीं। आयुष्वी, पूरा दिन हो गया है और नाइट भी होने को है, पर ये अकड़ू इंसान कहाँ बिजी है पता नहीं। रोहन, क्या पता नहीं, क्या पता कुछ प्लान कर रहे हो। आयुष्वी, तुझे बड़ा पता है, उन्होंने कहा है कि वो लंदन वाली डील को लेके थोड़ा बिजी हैं, और मुझे नहीं लगता अकड़ू का इस तरफ या इस तरह का कोई वो सोच भी सकते हैं प्लान करना और सरप्राइज़ देना। रोहन, अच्छा इतने अकड़ू और अनरोमांटिक है क्या हमारे जीजू? आयुष्वी, हाँ बहुत। रोहन, अच्छा ठीक है, चलते हैं, डिनर कर लेते हैं। फिर काया और गौरव, रोहन तुम यहाँ हो, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। रोहन, अच्छा और किस लिए? गौरव, अरे साथ में डिनर करेंगे इसलिए। काया, अच्छा रोहन, दोस्त तो बन ही सकते हैं, हम इतने भी बुरे नहीं हैं यार। रोहन, अच्छा ठीक है चलो। फिर ये चारों लोग मिलकर अपना डिनर करते हैं। फिर रोहन, अच्छा तू सुन, मैं यहाँ से, अच्छा तू यहाँ रुक, मैं कुछ लेकर आया। फिर आयुष्वी डिनर के बाद टेरेस पर आ गई थी। नीचे देहरादून की लाइट्स चमक रही थी और ऊपर टुकड़े टुकड़े बादल। आयुष्वी जी हमारी डायरी लिखा करती थी और अपने साथ एक हैंड डायरी कैरी करती थी। आयुष्वी जी मसूरी की ठंडी ठंडी हवा को फील कर रही थी। फिर आयुष्वी जी अपनी डायरी में कुछ लाइन्स लिखती हैं। एक IAS ऑफिसर बनने का सपना तो पूरा हो रहा है, पर उसकी कमी आज ज़्यादा महसूस हो रही है। हमारी आयुष्वी इतना लिखकर अपनी डायरी बंद करती है। इतना लिखते ही एकेडमी के स्पीकर से अचानक ही एक सॉफ्ट म्यूज़िक बजने लगता है और वो सॉन्ग हमारी आयुष्वी जी का फेवरेट था। आयुष्वी जी तुरंत पलट कर देखती हैं। हमारी आयुष्वी जी थोड़ा शॉक में, एकेडमी में कोई गाना कैसे चला सकता है? तभी हमारी आयुष्वी जी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि टेरेस के लेफ़्ट कॉर्नर के पास आकर देखना। आयुष्वी जी थोड़े डर और एक्साइटमेंट के बीच संभलते हुए लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ बढ़ती है, जहाँ हल्का हल्का फॉग था और साफ साफ कुछ दिख तो नहीं रहा था। फिर आयुष्वी जी की नज़र हमारे नीचे खड़े पर्सन पे जाती है। आयुष्वी जी की सांसें थम जाती हैं कि ये अकड़ू
और मैं ये अकड़ू है और सच में यही है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। फिर आयुषी जी जल्दी से वहाँ से निकलती हैं। हमारी आयुषी जी ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि सिंह जी ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। फिर हमारी आयुषी जी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। आयुषी जी, आप यहाँ सच में आप ही हो ना? सिंह जी फिर आयुषी जी के थोड़ा करीब आकर, जी हम ही हैं, यकीन नहीं है तो छू कर देख लीजिए। फिर आयुषी सिंह जी को टच करती है। अकड़ू आप सच में हो ना? कोई सपना तो नहीं देख रही मैं? सिंह जी, अरे मतलब इतना लंबा सपना कौन देखता है? आयुषी, अच्छा और आप यहाँ इतना लेट नाइट कैसे और किस लिए? सिंह जी, जोधपुर से मसूरी तक का सफ़र लंबा था, पर आपके बर्थडे पर आपसे दूर रहना हमें सही नहीं लगा, और ये जानकर तो और नहीं लगा कि कोई हमें बड़ी ही शिद्दत से मिस कर रहा है। आयुषी, अच्छा पर मुझे लगा आपको तो शायद पता ही नहीं होगा कि हमारा बर्थडे है। सिंह जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपना जैकेट हमारी आयुषी जी को पहना देते हैं। अच्छा मतलब हमें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और हमें याद क्यों नहीं होगा कि हमारी मैडम जी का बर्थडे है, और आप आईएएस ऑफिसर बनने वाली है और अभी भी ठंडी में बिना जैकेट के घूम रही हो। मसूरी की ठंड है मैडम जी, जुकाम हो जाएगा। आयुषी जी सिंह जी की बातों पर हंसने लगती है और उनकी आंखों से कुछ बूंद आंसू की गिर जाती है। आयुषी जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस तरह का सरप्राइज़ दोगे। सिंह जी, अच्छा। फिर हमारे सिंह जी एक बॉक्स निकालते हैं बैग से उनके, और सिंह जी जब आपकी पहली पोस्टिंग के ऑर्डर जब साइन करोगी ना तो ये पेन यूज़ करना। बॉक्स में एक एलिगेंट पेन था। आयुषी जी वो पेन अपने हाथ में लेकर, ये सब आपने मेरे लिए किया अकड़ू? सिंह जी, अब आप हो ही इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। फिर हमारी आयुषी जी आगे बढ़कर सिंह जी को टाइटली हक कर लेती है। फोक के बीच ठंडी हवा के दरमियाँ उनका मिलना किसी फिल्म का स्लो मोशन मोमेंट सा लग रहा था। कुछ देर बाद सिंह जी, आयुषी जी आप हमें इस तरह हग मत कीजिए, हमें कुछ हो रहा है, और हम वो ना नौटंकी और अपने बच्चा के अलावा किसी को हक नहीं किया अभी तक। आयुषी, हाँ तो मैं कहाँ किसी और को हक करने के लिए कह रही हूँ, और ये मेरा हक है हाँ कि मैं आपके साथ जो मर्जी वो कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ हक किया है। सिंह जी, आयुषी जी ये सब शादी के बाद, हाँ अभी किया तो ठीक है, और हमें आपका प्रिय मित्र भी देख रहा है ऐसे। आयुषी जी, हाँ तो देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंह जी, अच्छा ठीक है, पर आप हमें थोड़ा छोड़ो तो, और कुछ भी है जो हम लाए हैं आपके लिए। आयुषी, अच्छा। सिंह जी, फिर सिंह जी हमारी आयुषी जी का हाथ पकड़कर उनको टेरेस पे ले जाते हैं जहाँ रोहन खड़ा था। रोहन, हाँ तो आयुषी जी कैसा लगा सरप्राइज़? आयुषी, अच्छा तो तुझे सब पता था कि ये आने वाले हैं? रोहन, हाँ क्योंकि हमारे जीजू ने हमें पहले ही बता दिया था, और फिर परमिशन भी तो लेनी थी। अच्छा। फिर आयुषी को सिंह जी वहीं लेफ्ट कॉर्नर में रखे केक को दिखाते हैं। तो लीजिए मैडम जी, कट करो आप। फिर हमारी आयुषी जी केक कट करती हैं। सिंह जी, हैप्पी बर्थडे आईएएस ऑफिसर। हमारी आयुषी जी, मैं ना ये कभी नहीं भूल सकती। फिर दोनों साथ में केक कट करते हैं। पहाड़ों की ठंड में उनका साथ, उनकी हंसी, उनकी खामोशी, सब एक ही बात कह रहे थे। दूरियां हो सकती है पर दिल कभी दूर नहीं होते। फिर सिंह जी आयुषी जी का एक हाथ होल्ड करके धीरे से कहते हैं, अगली बार सरप्राइज़ नहीं होगा, अगली बार हम हमेशा के लिए साथ होंगे। आयुषी जी हमारे सिंह जी की आंखों में देखकर कहती हैं, प्रॉमिस? सिंह जी जेंटली उनका हाथ दबाते हैं और कहते हैं, हमेशा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है।